बैंक निफ्टी ने आज 1159 पॉइंट का मूव दी है और इसकी ओपनिंग 53,541 में हुई। यहाँ पे देखिए क्लोज लगभग ये दिया है 54,185 तक। बैंक निफ्टी मैंने कल एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया था कि प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, हो सकता है इसी रेंज के बीच में, इसी रेंज के अंदर में प्राइस यहाँ पर अब टाइम स्पेंड कर सकती है और टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है देन प्राइस यहाँ पर आएगी। देखिए अभी भी मैं बोल रहा हूँ पूरी तरह से कंट्रोल अभी सेलर्स के कंट्रोल में है। क्यों है, रीजन क्या है, आई कैन एक्सप्लेन। अगर यहाँ से ट्रेंड आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मार्केट अभी डाउन साइड की तरफ है। जब तक प्राइस अपने डाउन साइड की स्विंग हाई को ब्रेकआउट नहीं करेगी तब तक हम ये कंसीडर करेंगे कि प्राइस अभी भी सेलर के कंट्रोल में है। बायर्स के कंट्रोल में कब आएंगे, जब ये डाउन साइड की स्विंग हाई को ब्रेकआउट, इस हाई को ब्रेकआउट करेंगे देन हमारा ट्रेड, हमारा जो व्यू होगा वो हम समझ जाएंगे अब कंट्रोल बायर्स के हाथ में आ चुकी है। तो हो सकता है मे बी कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, 3-4 दिन तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी। देन अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देता देन यहाँ तक प्राइस आएगी और इसको निकाल देने के बाद तो मैं बताया कि प्राइस यहाँ तक आएगी। ये तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बता दिया। अब देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आज के चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आज मार्केट ने क्या किया है, एक बड़ी सी रेड कैंडल क्रिएट की है और इस रेड कैंडल को बनाने के बाद यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई है। देखो अब यहाँ पे अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो इसमें कोई मोमेंटम आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ ओनली टाइम स्पेंड किया है। टाइम स्पेंड करने के बाद इसी एरिया के आसपास टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करने के बाद इस एरिया को जैसे ही ब्रेकआउट किया है प्राइस देखो बूम अप साइड की तरफ गई, स्ट्रॉन्गली आपको अपर साइड की तरफ मूव आई है। इतनी तेजी के साथ यहाँ तक इतनी बड़ी मोमेंटम होने के क्या मतलब, रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है। मैंने इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट किया तो सिंपल बात है, यहाँ पर जब देखो प्राइस, अगर हमें पता है कि भाई ट्रेंड डाउन है, नेगेटिव है, ट्रेंड डाउन रहेगी तो हम ट्रेड किस हिसाब से करेंगे, अपर साइड की तरफ नहीं, हम ट्रेड जो करेंगे वो डाउन साइड की ही तरफ ट्रेड हम लेंगे। तो सिंपल बात है, बहुत सारे लोगों ने इस बड़ी सी रेड कैंडल को देखते हुए अपना पोजीशन यहाँ पर रखे होंगे, किसी का स्टॉप प्लस यहाँ पर होंगे, किसी का स्टॉप प्लस यहाँ पर होंगे, जो शॉर्ट किए होंगे किसी का स्टॉप प्लस यहाँ पर रखे होंगे। अब मार्केट ने किया क्या, यहाँ पर यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया है और रेंज क्रिएट करने के बाद जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट दिया देन ये जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे, अपने पोजीशन बनाए हुए थे, ये लोग पैनिक में आ गए और ये लोग क्या किए, अब ये लोग एग्जिट, अब यहाँ पे ये लोग क्या कहेंगे, इन लोगों का स्टॉप प्लस हंट हुए होंगे। अब जब इन लोगों का एसएल हंट हुए होंगे तो ये लोग क्या किए होंगे, एग्जिट किए होंगे और जैसे एग्जिट किए वैसे देखो कितनी तेजी के साथ मोमेंटम आई है, मूव आई है मार्केट के अंदर में। तो अब देखते हैं कल के लिए एक बेस्ट ट्रेड को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। देखो मार्केट अगर ट्रेंड को फॉलो करते हुए, जैसे अभी दिख रही है ट्रेंड अभी अप है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर साइड की तरफ अभी जा रही है, अगर प्राइस इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कंटिन्यू करेगी तो हमारा व्यू होगा, हम जो ट्रेड बनाएंगे कल अप साइड की तरफ बनाएंगे। जैसे कि प्राइस कुछ ऐसे करेंगे, बड़ी सी कैंडल बनाएगी, या तो रेड कैंडल बना सकते हैं, ग्रीन कैंडल बना सकते, मान के चलते कि रेड कैंडल बनाएगी तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी, तेजी के साथ नीचे की तरफ आएगी। अब उतनी बड़ी कैंडल बना, जैसे ही बड़ी सी रेड कैंडल बनाएगी तो वहां पर बहुत सारे लोग एंट्री बनाएंगे शॉर्ट, और जैसे प्राइस नीचे की तरफ आएगी एक स्विंग लो बनाएगी, यहाँ पर एक स्विंग लो बनाएगी। अब इसी स्विंग लो पे हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, जाते रहेगी वैसे ही कोई कैंडल बनेगी, उस कैंडल पे हम अपना एंट्री बनाएंगे और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जाएगी और हम 1:2 1:3 का टारगेट लेके चल सकते हैं। पहला कंडीशन मैंने एक्सप्लेन ये किया, पहला कंडीशन ऐसा मार्केट कर सकती है, या तो मार्केट ऐसा कर सकती है कि यहाँ पे कोई भी कैंडल, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगी, ऐसे नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, तो जैसे हमें लग रही है कि प्राइस, हम ट्रेंड देखेंगे तो प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, अब यहाँ पे स्विंग हाई बनाएगी, तो जैसे ही प्राइस नीचे आई फिर ऊपर गई, एक स्विंग हाई बनाई, इसमें एंट्री नहीं करनी, फिर सेकेंड बार आएगी, प्राइस नीचे आएगी, फिर एक स्विंग हाई बनाएगी, सेकेंड बार में जो स्विंग हाई बनेगी इसी स्विंग हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और कोई कैंडल बनेगी यहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे, देन टारगेट हम लोग यहाँ तक ले सकते हैं। अब क्यों ले सकते हैं, रीजन क्या है, रीजन यही है, प्राइस अपने इस डिमांड लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगी, एक बार सपोर्ट लेवल तक आ सकती है। या तो प्राइस ऐसा कुछ भी नहीं करती है, या तो प्राइस ऐसा करती है कि प्राइस यहीं से कहीं पर, मतलब मान सकते हैं 53,800 या 53,700 के आसपास कहीं पर ओपन हुई और ओपन होती ही प्राइस बड़ी सी कैंडल बनाएगी और वहां पर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेगी, ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड करेगी और जैसे ही यहाँ पर हमें देखेगी, अगर ये डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देगी तो हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाएंगे, अगर ये अप साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी तो अप साइड की तरफ हम बाय करेंगे, अप साइड की तरफ हम ट्रेड बनाएंगे, राइट।
ऐसा कुछ कंडीशन होगा। लेकिन प्राइस यहाँ पे अगर इस लेवल तक 53,400 या 53,300 में ओपनिंग हुई और यहाँ से प्राइस नीचे आना स्टार्ट की, इस तरह नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और यहाँ पर किसी तरह आ करके यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी और टाइम स्पेंड करने के बाद इस एरिया के आसपास इसको जैसे ही ब्रेकआउट देगी, बड़ी अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगी। कहाँ तक मिल सकती है मूव? तकरीबन यहाँ तक हमारा टारगेट होगी। छोटा सा टारगेट लेके चलेंगे, 200, 300, 250 पॉइंट का हमें टारगेट मिल जाएगी। देखो मेन चीज क्या होता है बैंक निफ्टी के अंदर में यार, निफ्टी 50 या इंडियन मार्केट के अंदर में यहाँ पर टाइम स्पेंड करने देना, मार्केट टाइम स्पेंड करेगी। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, यहाँ पे एक तरह का फ्यूल क्रिएट होता है, एक तरह का मतलब कि लिक्विडिटी जनरेट होती है। अब जब लिक्विडिटी जनरेट होती है तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है एक मोमेंटम आपको दिखती है, लेकिन आपको डाउन ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ। अभी तो इस ट्रेंड में क्या किया है, चौक किया है। तो अभी हमें हमारा ट्रेड जो बनेगा, मैंने सब सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रेंड के साथ चलना है, गैप अप डाउनिंग ओपनिंग हो जाती तो कैसे ट्रेड करना है, तो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये सीरीज अगर पसंद आ रही होगी तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कल और इससे भी अच्छा, इससे भी बेटर वीडियो के अंदर में। टेक केयर योरसेल्फ।